मातृभूमि की जय। नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, दोनों का मिलन आपने काशी की पुण्य भूमि पर देखा होगा। और तीर्थों के राजा प्रयागराज जहाँ महाकुंभ लगा, वहाँ पर भी इन लोगों का आगमन आपने देखा होगा। अयोध्या की पावन भूमि पर दक्षिण भारत के लोगों का आगमन देखा होगा। आज जो इन दोनों लोगों का मिलन हो रहा है, जो ये दोनों लोग एक दूसरे से जो प्रेम भाव, सद्भाव और अपने ऋषि मुनियों की संतानों का जो एक दूसरे के प्रति लगाव है, इस लगाव से विपक्ष और बड़े-बड़े विपक्ष के नेता डर गए हैं। क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, नॉर्थ और साउथ का जो कॉम्बिनेशन है, वो डेडली कॉम्बिनेशन है। आपको पता होगा, पहले कोई सरकार जब बना करती थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का हुआ करता था। मगर आज मोदी युग में इस समय में परिवर्तन आया है। दक्षिण भारत का रोल जो है इतना मजबूत और सशक्त आने वाले कल में होने जा रहा है, जिसका अंदाजा विपक्ष को हो चुका है। क्योंकि वहां पर 120 सीटें हैं, 120 सीटें हैं। और ये जो हिंदी और हिंदू, ये जो सिस्टम चलाया जा रहा है, जो मॉनिटरिंग की जा रही है फेक नैरेटिव चलाने की, आपको बताते हैं हिंदी विषय पे इससे पहले भी ये लोग कार्य कर चुके हैं। तभी ये लोग वर्षों से दक्षिण भारत में 70 सालों से जो कांग्रेस राज कर रही है, ये उसी की वहाँ की देन थी। आज वहाँ का लोगों का मन बदला है। हिंदी हिंदी के लिए जो लोग विरोध फैला रहे हैं, जो एक हवा चला रहे हैं, आपको बता दें, हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है, हमारे वहाँ एक भाषा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, जो भी जिस प्रदेश की भाषा होती है, वो एक प्रकार की दाल होती है। और उसमें जो पहले तड़का लगता था, वो आपको पता है। जो हिंदी का तड़का लग गया है, यही तो छटपटाहट का मेन कारण बन गया है। हिंदी का तड़का लगा है, और आज हिंदी का तड़का लगा है तो उसको आपने देखा होगा, पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज गया है। आज भी सनातन धर्म के विषय में अगर कुछ भी देखना हो, वहाँ साउथ की आप फ़िल्में देख लें, किस तरीके से वो सम्मान करते हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आज इन लोगों के अंदर यही तो छटपटाहट है कि कैसे हम क्या करें। मोदी विरोधी जो इकोसिस्टम है, वो अपने कार्य को क्रियान्वयन देने की फिर से तैयारी कर चुका। कोई चुनाव नहीं देश में चल रहा है, कोई ऐसा नहीं कोई लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, मगर उनको इस बात का आभास हो गया है कि आने वाले कल में देश में होने क्या जा रहा है। आपने देखा होगा, देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंगोल लेकर के आए थे, तो लोगों के सीने पे सांप लौट गया था। दक्षिण भारत को अपने वहाँ काशी के अंदर मिलन और तमिल संगम जो कार्यक्रम चालू हुआ, उससे भी लोगों के सीने पे सांप लौट गए थे। उसका कारण यही है, 21वीं सदी है। 21वीं सदी का ये नवनिर्मित भारत है। और 21वीं सदी के नवनिर्मित भारत में जो अमूल-चूल परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान इस समय दक्षिण भारत का है। इसको भुलाया भी नहीं जा सकता, इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, और पूरा देश जानता है। दक्षिण भारत के लोग इस बात को समझते हैं, अगर हमें सशक्त और मजबूत बनना है, तो हमको सबको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो प्रधानमंत्री या कोई भी नेता, जो बड़े स्तर का नेता आता है, उसके लिए कोई जगह नहीं होती कि वो फलानी जगह से ही आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। हमारे देश में तो कहा जाता है, जो पूरा देश जो है, जो सनातन भूमि है, सनातन संस्कृति है, ऋषि मुनियों की जहाँ संतानें रहती हैं, वहाँ कभी भी कोई महापुरुष जन्म ले सकता है। कोई खूंटा थोड़ी गाड़ दिया गया है कि यहीं पर जन्म लेगा, कहीं भी ले सकता है। और दक्षिण भारत को एहसास है, वहाँ की संस्कृति और उसको जो वहाँ की ज्योतिष है, उस ज्योतिष का बड़े-बड़े लोग लोहा मानते हैं। जो यहाँ पे लोग मज़ाक उड़ाया करते हैं, ज्योतिष कुछ नहीं होती है, वहाँ के लोगों का लोहा मानते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो देखने का, प्रेडिक्शन करने का जो तरीका है, वो भी बहुत ही अलग है। और आज इन सब चीज़ों का संगम मोदी युग में हो गया है, तो ये बात जो है
लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। 70 वर्षों तक ये लोग करते आए तब बर्दाश्त थी। जो ये करते थे वही सही था, जो दिखाते थे वही सही था। आज जब आईना मोदी जी ने दिखाया तो इनके तोते उड़ गए हैं और पूरा देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है और इसे कोई रोक भी नहीं सकता। 21वीं सदी एक वो इतिहास लिखने जा रहा है जिसकी कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। आज वो समय प्रारंभ हो चुका है और उसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि देश में हर घर में हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा गूंजता है। मातृभूमि की जय।